देन स्टूडेंट्स, इन योर प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने एट का यूज़ पढ़ा और आपने समझा कि प्रीपोजिशन क्या होती है, इसका कैसे हम यूज़ करते हैं और इसका क्या सेंटेंस में रोल होता है। द नेक्स्ट वन इज़ यूज़ ऑफ इन। अब आपको प्रीपोजिशन में उसका जो यूज़ ऑफ इन है वो पढ़ना है। अब इन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, इसे पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए, उस कॉन्सेप्ट्स को, कुछ रूल्स आपके सामने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ बिगर प्लेसेस। मतलब कि इनका प्रयोग हम बड़े शहरों के, कंट्रीज़ के, यानी कि सिटीज़ के, स्टेट्स के आदि के नाम के पहले करते हैं। जैसे कि वी लिव इन इंडिया एंड इंडिया इज़ इन एशिया। हम कहाँ रहते हैं? भारत में। और भारत कहाँ है? एशिया में। तो यहाँ पे जो है, जब कंट्रीज़ का नाम आता है, स्टेट का नाम आता है, या महाद्वीप या महानगर के नाम आते हैं, तब भी हम किसका प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे। अभी आपने जस्ट पढ़ा था कि एट का प्रयोग किया जाता है छोटे शहरों के नाम के पहले या गांव या कस्बों के नाम के पहले, और ऑन द कॉन्ट्रेरी वी यूज इन विद द नेम ऑफ बिगर प्लेसेस, सिटीज, स्टेट्स एटसेट्रा। अब एग्जाम्पल आपने देखा ही, और नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई कॉलेज इज एट बिचपुरी इन आगरा। डेफिनेटली आपका कॉलेज कहाँ है? बिचपुरी में है। बिचपुरी क्या एक स्थान है जो कि छोटा है आगरा से, तो आगरा में, और बिचपुरी का है, आगरा में है। तो इस प्रकार से हमने पूरी सिटी के नाम के लिए क्या लगाया? इन लगाया। और उसी प्रकार से वो सिटी का पार्ट है बिचपुरी, उससे पहले आपने क्या लगा दिया? एट लगा दिया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देती हूँ आपको, जैसे कि गांधी जी वॉज बोर्न एट पोरबंदर। गांधी जी वॉज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। कहाँ की वो पोरबंदर कहाँ की जगह है? गुजरात की एक जगह है, छोटी सी गांव है। तो इस प्रकार से तो गांधी जी वॉज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि इन इज यूज्ड विद ग्रेटर यानी कि बिगर प्लेसेस एंड एट इज यूज्ड विद स्मॉलर प्लेसेस। ठीक है, तो ये था पहला यूज इनका। द नेक्स्ट वन इज टू शो परमानेंट एक्शन। स्थायी कार्य को प्रदर्शित करने के लिए भी हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि माई फादर इज इन पॉलिटिक्स। किस में है मेरे फादर? पॉलिटिक्स में है। या माई ब्रदर इज इन आर्मी, है ना। माई मदर इज इन एजुकेशन डिपार्टमेंट। इस तरह की चीज़ों को बताने के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है बिफोर द नेम्स ऑफ मंथ्स, सीजन्स, ईयर्स, सेंचुरीज और एजेस। यानी कि इनका प्रयोग जो किया जाता है महीनों के नाम के पहले, यानी कि जनवरी, फरवरी, है ना, मार्च एटसेट्रा। इसके अलावा सीजन्स, यानी कि आपके सीजन्स होते हैं समर्स, विंटर्स और रेनी सीजन, मानसून, इनके लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? इनका। ईयर्स, जैसे कि 2019, 2003, 1999, इनके लिए भी हम इनका प्रयोग करेंगे। सेंचुरीज हैं आपकी 16th सेंचुरी, 21st सेंचुरी, उसके लिए भी आप इनका प्रयोग करेंगे। एजेस में होते हैं युग, युग जैसे कि एलिजाबेथन एज, विक्टोरियन एज, है ना। इस तरह की एजेस को बताने के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। तो आप इसका जो है एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आवर स्कूल विल रीओपन इन जुलाई, इन द मंथ ऑफ जुलाई। हमारा स्कूल पुनः कब खुलेगा? इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो हमने 1 जुलाई से पहले, यानी कि नेम ऑफ मंथ से पहले क्या लगाया है? इन लगाया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑल्सो देयर। वी विल गो फॉर हॉलीडेज इन समर्स। हम कहाँ जाएंगे छुट्टियां मनाने के लिए? कब जाएंगे? समर्स में, यानी गर्मियों में हम अपनी छुट्टियां मनाने के लिए जाएंगे। ओके, द नेक्स्ट वन इज इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। अब यहाँ पे ईयर आ गया। मैंने आपको मोस्टली हर एक चीज़ का एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की है, बिकॉज एग्जाम्पल्स आर मोर क्लियर देन द अदर कॉन्सेप्ट्स इन इंग्लिश, दैट्स वाई। तो इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। Okay, the next one is Shakespeare was very famous
इन 16th सेंचुरी। शेक्सपियर को जानते ही होंगे आप लोग, विलियम शेक्सपियर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस राइटर्स ऑफ द 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी के बहुत अच्छे महान लेखक थे इंग्लिश के, लिटरेचर के, और मैंने एग्जाम्पल आपको दिया भी है, वॉज वेरी फेमस इन 16th सेंचुरी। तो यहाँ पे आपकी 16th सेंचुरी आपकी आ गई, या कोई सी भी सेंचुरी आपकी आ सकती थी। तो इस प्रकार से महीने के लिए अपने, और अपने सीजन्स के लिए, ईयर्स के लिए, सेंचुरीज के लिए, इन सब के लिए आपने किसका प्रयोग किया है? इन का प्रयोग किया है। ओके, द नेक्स्ट रूल इज इन इज यूज्ड फॉर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होती है? स्थिरता, यानी कि इन का प्रयोग हम स्थिरता को दिखाने के लिए भी करते हैं। जब कोई चीज मोशन में नहीं होती है ना, मोशन में नहीं होती मतलब तो कैसी नहीं है? गतिशील नहीं है, और गतिशील नहीं है तो कैसी है? स्थिर है। और जब कोई चीज स्थिर है तो वहां के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही इज इन द हाउस, वो कहाँ पे है? घर में है ना? जब वो घर में है तो कैसा है? स्टेबल है। तो वहां पे हमने किसका यूज किया? इन का प्रयोग किया। नेक्स्ट वन इज इट इज ऑल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस टाइम और एट द एंड ऑफ, यानी कि समय की समाप्ति पर, समय की समाप्ति के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको, जैसे कि आई विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई इन ए मंथ। आई विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई इन ए मंथ, मैं कब लौट आऊंगा मुंबई से? 1 महीने में, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर लौट आऊंगा, 1 महीने में वापसी मेरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो समय की समाप्ति होती है उसके लिए भी हम इन का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग इसके जो रूल्स हैं वो ध्यान रखें, इनका यूज कहाँ कहाँ करना है, कैसे कैसे करना है। एक बार आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, अब आपने इनका यूज समझ लिया, आई थिंक इनका यूज आपको क्लियर भी हो गया। अब द नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ इनटू। इनटू और इन कुछ मिला जुला सा लग रहा है आपको, बट डेफिनेटली देयर इज ए वाइड डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। देखिए, जहां मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि इन का जो हम यूज करते हैं वो करते हैं स्टेबल के लिए, वहीं इसकी कॉन्ट्रेरी, इसके बिल्कुल विपरीत अवस्था होती है इनटू की, यानी कि इनटू का जो हम प्रयोग करते हैं वो करते हैं गतिशील अवस्था के लिए। When the things are in motion, जब चीजें गतिशील अवस्था में होती हैं तब उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इनटू का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल तो खैर बाद में, आप इसका एक रूल समझ लें, 1 या 2 ही रूल है, इसमें कोई ज्यादा रूल्स नहीं है। टू शो मोशन इनसाइड एनीथिंग, जब कोई चीज गतिशील अवस्था में अंदर की ओर प्रवेश करती है, किस अवस्था में? गतिशील, यानी कि मोशन में, मूवमेंट्स के साथ में, यानी कि जब कोई चीज गतिशील अवस्था में, मोशन के साथ में, इनसाइड यानी कि अंदर की ओर प्रवेश करती है, एंटर करती है, तब वहां पे हम इनटू का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर, लड़का कहाँ कूदा है? नदी में कूदा है। तो अंदर की ओर जब वो नदी में गया और तब क्या हुई? गति हुई, क्योंकि जब वो अंदर जा रहा है नदी में, गतिशील अवस्था में जा रहा है, कूद रहा है वो, तो वहां पे गति हो रही है। तो द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज द रॉबर्स ब्रोक इनटू माय शॉप। जो रॉबर्स माने कि लुटेरे, डाकू, डेकॉइट्स, या फिर आपके लुटेरे जो होते हैं रॉबर्स बोलते हैं। तो जो लुटेरे थे वो कहाँ घुस गए? मेरी शॉप में। ब्रोक इनटू, ब्रोक इनटू तो एक अपने आप में फ्रेज है, लेकिन यहाँ पे इनटू का प्रयोग इसलिए हुआ है बिकॉज यहाँ पे कोई, जब रॉबर्स आपकी शॉप के अंदर गया तो वो परमिशन तो लेंगे नहीं आपकी, मे आई कम इन, तो ठीक है, वहां पे हमने इनटू का प्रयोग क्यों किया? गतिशील अवस्था में एंटर कर लिया। ओके, तो यहाँ पे वी यूज द रॉबर्स ब्रोक इनटू माय शॉप, गतिशील अवस्था में अंदर की ओर प्रवेश किया है, तो दैट्स व्हाई वी यूज इनटू। तो द रॉबर्स ब्रोक इनटू माय शॉप। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज टू चेंज द फॉर्म। जब कोई चीज की अवस्था एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होती है, किसी का रूप परिवर्तन होता है, उसके लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी इनटू इंग्लिश, इन सेंटेंसेस को हिंदी से किस में बदले? इंग्लिश में। तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है? ऑब्वियसली इसका रूप परिवर्तन हो रहा है, फॉर्म बदल रही है इसकी, तो यहाँ पे हमने किसका प्रयोग किया? इनटू का प्रयोग किया। तो दिस इज कॉल्ड यूज ऑफ इनटू। ठीक है, तो यहाँ पे रूप परिवर्तन के लिए इनटू का प्रयोग किया। फॉर एग्जाम्पल, वाटर टर्न्स इनटू आइस, या आइस
टर्न्स इनटू वाटर। भाई एक ही बात है, पानी बर्फ बन जाता है और बर्फ पानी भी बन जाती है मेल्ट होके। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे भी रूप परिवर्तन हो रहा है, और उस रूप परिवर्तन के लिए हमने किसका प्रयोग किया है, इनटू का प्रयोग किया है। तो आप समझ गए होंगे कि इनटू का जो हम यूज करते हैं वो गतिशील अवस्था के लिए करते हैं, जब कोई वस्तु अंदर की ओर प्रवेश करती है तब करते हैं, या जब कोई वस्तु अपना रूप परिवर्तित करते हैं तब भी हम इनटू का प्रयोग करते हैं। तो टुडे वी हैव अंडरस्टूड अबाउट इन, एट एंड इनटू। आज आपने 3 प्रपोजिशन पढ़नी है। अब अपनी नेक्स्ट प्रपोजिशंस हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।